हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेकर आए हैं, जो कक्षा छठवीं के लिए है। और इस विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपके जो भाग 2 है, भाग 2 में क्या है हमारी पृथ्वी हमारा आवास विषय भूगोल के अंतर्गत आज हम आपको अध्याय 1 बताएंगे। अध्याय 1 में क्या दिया है? अध्याय 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। लेकिन बच्चों, आपको जो अध्याय 1 हल करना है, तो अध्याय को हल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपकी पृथ्वी हमारा आवास जो भूगोल की पुस्तक है, उसका अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी, उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए। जैसे उसमें पूर्णिमा क्या है, अमावस्या क्या है, खगोलीय पिंड क्या है, ये सभी चीज़ें एक इससे दी हुई हैं। पाठ को पूरा पढ़िए। पाठ को पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। प्रश्न क्या पूछा है आपको कि बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। तो इसको यदि इसका उत्तर आपको देखना है तो भूगोल पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3 से उत्तर खोज के आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे क्या दिया है? 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में ए नंबर दिया 59 दिन, बी नंबर दिया 88 दिन, सी नंबर दिया 27 दिन और डी नंबर दिया 255 दिन। तो प्रश्न क्या था? बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। तो देखो, सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करते हैं, इसमें कितने दिन लगते हैं? 59 दिन। तो यहाँ परिक्रमण पूछा है, परिक्रमा पूरी करता है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 88 दिन। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। पृथ्वी का उपग्रह है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है। तो आप इसका उत्तर कैसे बता पाएंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी जो भूगोल पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 में इसका उत्तर खोज सकते हैं और बता पाएंगे कि पृथ्वी का उपग्रह है। ए नंबर चंद्रमा, बी नंबर बृहस्पति, सी नंबर मंगल और डी नंबर शुक्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चंद्रमा। हाँ, पृथ्वी का पास एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर चंद्रमा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। पृथ्वी के संबंध में कथन सही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 से उत्तर खोज के लिख सकते हैं। जैसे ए नंबर दिया है, सूर्य से दूरी सूर्य से दूरी क्रम में तीसरा ग्रह। दूसरा, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। आकार में सबसे बड़ा है। जीवन के लिए आवश्यक जल एवं वायु पाई जाती है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि पृथ्वी के संबंध में कथन सही नहीं है। तो बच्चों, आपको हम यहाँ पे कुछ पृथ्वी से संबंधित बातें आपको बता रहे हैं। देखिए, पृथ्वी जो है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे उसने सूर्य से दूरी क्रम में तीसरा ग्रह, तो ये सही है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अभी बताया आपको कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, ये भी सही है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, ये गलत होगा। आकार में सबसे बड़ा ग्रह नहीं है। और डी नंबर में देखो, जीवन के लिए आवश्यक जल एवं वायु पाई जाती है, तो ये बिल्कुल ए बी सी सही है। और यहाँ पे ए बी डी सही है और सी नंबर का ऑप्शन गलत है। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे तो आपको लिख देना है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ सुधार के लिख देंगे। यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ सबसे बड़ा ना लिख के ग्रह लिख दिए थे, तो आप क्या करेंगे? आकार में सबसे बड़ा ग्रह लिख देंगे। यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कहलाती हैं। आप इस प्रश्न को भी भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 में उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। और आपसे प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कहलाती हैं। तो देखिए बच्चों, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय
आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं और ये तारों द्वारा जो विविध समूह की आकृतियाँ जो बनाई जाती हैं नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, ए नंबर आकाशगंगा, बी नंबर सौर मंडल, सी नंबर नक्षत्र मंडल और डी नंबर उल्का पिंड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है आपका, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। आप इस प्रश्न का भी उत्तर भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 से उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। तो इसका पृष्ठ क्रमांक 1 यानी पहले पन्ने में देख सकते हैं आप। तो उसका उत्तर आप क्या बताएंगे, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। प्रश्न क्या था, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। आप क्या बताएंगे, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, तारा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, तारा किसे कहते हैं। तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे। इसका उत्तर कहाँ देख मिलेगा आपको, भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 में इसका उत्तर आप खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए तारा किसे कहते हैं, हम इसका उत्तर बताएं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। देखिए कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों के पास क्या होता है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे। प्राचीन समय में, पहले के समय में लोग रात्रि में समय दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे। तो आप उत्तर बताएंगे, प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते। तो इसका उत्तर क्या होगा, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अत्यधिक तेज होता है, इस कारण चंद्रमा एवं छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय नहीं देख पाते। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 9। सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह कौन सा है, वह पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूर्ण करता है। तो देखिए सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह शुक्र है और वह पृथ्वी का एक चक्कर 243 दिन में पूर्ण करता है। प्रश्न नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, उपग्रह किसे कहा जाता है। अब देखिए आपको एक प्रश्न पूछा है कि उपग्रह किसे कहा जाता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देखेंगे, आपकी जो भूगोल पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 में इसका उत्तर देख सकते हैं और खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए उपग्रह किसे कहते हैं उसका उत्तर हमने बताया आपको। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रश्न क्या पूछा था, उपग्रह क्या है। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, आकाशगंगा क्या है समझाइए। तो देखिए उत्तर क्या बताएंगे आप इसका आकाशगंगा के बारे में। और इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपनी पाठ्यपुस्तक, आपकी जो पाठ्यपुस्तक है भूगोल के पृष्ठ क्रमांक 6-7 से खोजकर लिख सकते हैं। देखिए आकाशगंगा के बारे में बताएं, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्राणी है। आकाशगंगा खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। और इस प्रश्न का आपको उत्तर देखना है तो आपकी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 में देख सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 5 में दिया है इसका उत्तर। देखिए सूर्य के हिसाब से, सूर्य से दूरी से हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह है और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और प्रश्न क्या पूछा है, पृथ्वी का सौरमंडल, पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आप उत्तर बताएंगे, जीवन के लिए, जो हमारे जीवन के लिए अद्भुत परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। ब्रह्मांड का निर्माण किन किन आकाशीय पिंडों द्वारा होता है। तो आप उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या बताएंगे इसका।
आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर किसका, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है? तारा व ग्रह में अंतर बताइए। तो आपको तारा और ग्रह में अंतर बता दीजिए। देखिए तारे क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। नंबर 1 बता सकते हैं। अंतर में इस प्रकार बना लेंगे और इस पहला नंबर लिखेंगे। तारा में तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, तारों का स्वयं का प्रकाश होता है और ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये कैसे चमकते हैं? तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। तारे कैसे होते हैं? टिमटिमाते हैं। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। तारों की संख्या अनगिनत है। देखिए यहाँ पे तारों की संख्या अनगिनत है और ग्रहों की संख्या 8 है। तारों का आकार ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक होता है। तारों का आकार ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक होता है। ग्रहों का आकार तारों की तुलना में बहुत कम होता है। इस प्रकार से आप जो प्रश्न नंबर 14 इसका उत्तर को लिख सकते हैं। आप अपने आधार पर भी और अंतर देख सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका भूगोल कक्षा 7वीं की भूगोल का अध्याय 1 में क्या था? सौरमंडल में पृथ्वी के जो प्रश्न उत्तर दिए थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।